तो मूवी की शुरुआत में हम एक तमांगुंग नाम के गांव के अंदर एक लेडी रत्ना को देख पाते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ थी और उसकी एक बेटी है जो कि 8 साल की है और हाल ही में उसको एक बेटा भी पैदा हुआ था। वो लेडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अपनी बच्ची को समझा रही थी कि वो कैसे भी उस चीज को ना देखे, लेकिन यहाँ पर किस चीज को ना देखे ये हम आगे जान पाएंगे। अब वो लेडी अपने हस्बैंड जमाल के पास जाती है तो पास के ही एक घर के अंदर वो एक शेरमन आत्माओं के पास में था और उससे अपने ऊपर कुछ चार्म्स लगवा रहा था ताकि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत अमीर बन जाए। अब रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं और अब वहाँ पर तभी रत्ना आ जाती है जो कि घर के बाहर से जमाल को बुलाने लगती है और शेरमन की भतीजी आस्ती उससे बात करने लगती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थी और कहती है कि जमाल को ये सब रोक देना चाहिए, ये सब चीजें उसके और उसकी फैमिली के लिए अच्छी रही है, लेकिन जमाल उसकी बात नहीं सुनता। अब तभी वो लोग किसी उड़ती हुई चीज को आता हुआ देखते हैं और उससे डर कर घर के अंदर छुपने लगते हैं और जमाल जबरदस्ती रत्ना को भी आस्ती के घर के अंदर ले जाता है ताकि वो उस चीज से बच पाए। और ये जो चीज है ना, इससे ही छिपने की बात रत्ना ने अपनी बेटी नेता से कही थी और इस चीज को लामपोर कहा जाता है जो कि एक ग्रिम रीपर है जो कि एक फ्लाइंग कॉफिन के साथ आता है और ये क्या है, क्या करता है, ये हम आगे अच्छे से और देख पाएंगे। अब नेता का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है जिसको वो चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप ही नहीं होता और अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही लामपोर को देखकर वो वापस अपने घर लौट आती है और डर कर कहीं छुप जाती है। अब वो अपनी माँ की बताई बातों को दोहराने लगती है कि ना ही उसे देखो ना ही उसको दिखो और ऐसे ही करके लामपोर से बचा जा सकता है और वो डरी हुई छुप कर खुद को बचा लेती है। लेकिन उसका भाई जो रो रहा था उसकी आवाज से लामपोर उसके पास में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब तभी उसकी माँ रत्ना भी लौट कर वापस आती है और अपने बेटे के जाने से वो बहुत दुखी थी और अब वो इन सब से दूर जाने का फैसला कर लेती है और इस गांव जमाल को छोड़कर अपनी बेटी के साथ दूर किसी और शहर चली जाती है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर अब नेता बड़ी हो चुकी है और अपने 30s में है। उसका पति एडविन है और 2 बच्चे एरम और सेकार है और हाल ही में रत्ना इस दुनिया से जा चुकी है जिनके फ्यूनरल पर बहुत से लोग आए थे और वहाँ पर एडविन का कजन भी आया हुआ था जो कि उससे बात करता है क्योंकि एडविन अभी कर्जे में है और फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था, तो वो उसकी मदद कर देगा और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एडविन अब नेता से बात करता है कि उसको ये बातें उसकी कजन को नहीं बतानी चाहिए थी, ऐसे उससे हेल्प लेने पर वो मदद कम करेगा बल्कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। खैर वो और नेता रत्ना की लास्ट विश के बारे में बात करते हैं जिसके लिए उन्हें नेता के होम टाउन तमांगुंग जाना होगा, यानी कि उनके गाँव जाना पड़ेगा, लेकिन नेता उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी और ऐसा क्यों है ये हम जानते ही हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर वो उसके फादर से एडविन के लिए फाइनेंशियल से हेल्प मांग सकती थी और ये सोचकर वो अपनी मदर की लास्ट विश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि अपने गांव जाने के लिए रेडी हो जाती है। यानी कि नेता की माँ की यही विश थी कि उनको गांव जाना चाहिए। खैर अब हम एक सीन में तमांगुंग को देख पाते हैं जहां पर रात में कुछ लोग लामपोर के लिए अलार्म सेट कर रहे थे, यानी कि अभी भी इस गाँव के अंदर लामपोर का खौफ है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है और एक आदमी को खत्म कर देता है। और बात करें तमांगुंग यानी कि इंडोनेशिया के गाँव के अंदर लामपोर एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड है जिससे लोग डरते हैं और उसे बचने के लिए उनकी कुछ ट्रेडिशंस भी हैं। खैर अब वो सब तमांगुंग के लिए निकल जाते हैं जो कि जाफा से काफी दूर था और जाफा एयरपोर्ट से उन्हें नेता का कजन ब्रदर यॉब जो होता है वो पिकअप करके होम टाउन ले जाने लगता है। अब रास्ते में वो लोग जब बात करते हुए जा रहे होते हैं तो नेता एरविन से जमाल से हेल्प लेने की बात करती है, यानी कि अपने फादर से। इवन यॉब भी उसको यही सजेस्ट करता है क्योंकि अब जमाल यहाँ पर टोबैको का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया था जो कि लोगों को कर्ज वगैरह देता रहता है। हालांकि उसने ये दौलत गलत तरह से चार्म्स की मदद से कमाई है और चार्म्स लगाते हुए हमने उस शेमन को स्टार्टिंग में देखा था, जिस पर एडविन ये कहता है कि ये सब बातें करना भी ठीक नहीं है क्योंकि नेता काफी टाइम बाद यहाँ पर लौटी है और बीच में उसके फादर से कोई भी कांटेक्ट भी नहीं रहा था। और यहाँ पर यॉब ये भी बताता है कि जमाल ने आत्मों की ही भतीजी आस्ती से शादी भी कर ली थी, यानी कि रत्ना की मौत के बाद, और हमने यहाँ पर आस्ती को शुरुआत में देखा भी था। अब नेता इस ड्राइव के दौरान थोड़ा सो जाती है और यॉर्क एडविन को लामपोर की बातें बताने लगता है जो कि एक उड़ता हुआ कॉफिन है और लोगों को उठाकर ले जाता है और एडविन को ये बातें बहुत ही बकवास और सुपरस्टिशियस लगती हैं। अब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यॉर्क रोड पर किसी लेडी से बात करके उसे नेता के बारे में बताता है। इस पर वो लेडी कहती है कि वो अब क्यों आई है क्योंकि आज सुबह ही जमाल को हार्ट अटैक आया है और उसकी जान चली गई। वो लेडी नेता के साइड स्प्लिट करके चली जाती है और इस चीज का रीजन ये है कि सभी टाउन वाले उसको सिनर मानते हैं और ये मानते हैं कि लामपोर उसी की वजह से यहाँ पर आया है। उनका मानना था कि लामपोर तभी वहाँ पर आता है जब कोई सिनर वहाँ मौजूद
मौजूद हो। खैर अब वो लोग घर की तरफ आते हैं और यहाँ पर आखिरी नाइट मरे हुए आदमी की वाइफ भी थी जो कि नत्ता को बुरा भला बोलने लगती है और टाउन के सभी लोग उसे लामपोर के आने का रीजन बताने लगते हैं। उसको एक बहुत ही बड़ा सिनर मानते हैं, तो उसे बुरी नजरों से वो देख रहे थे और उसका टाउन के अंदर आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और उनको ये भी लग रहा था कि उसने और उसकी माँ ने जमाल को अबैंडन कर दिया था और यहीं पर छोड़कर उसको चले गए थे। खैर अब जमाल के पास वो जाती है जिसकी बॉडी में अभी भी जान थी और उसके अंदर अभी भी वो रिचुअल वाले चार्म्स लगे हुए थे जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत जान मची थी और अब आत्मु आकर उनको बाहर निकाल देता है। आस्ती भी वहीं पर बैठी हुई थी और वो नेता के आने पर उसे जमाल से आखिरी बार बात करने को बोलती है और नेता अपनी मदर का आखिरी मैसेज उनको देती है। वो अपने पिता को बताती है कि उसकी माँ ने उन्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था और अब ये बात सुनकर जमाल पूरी तरह से दम तोड़ देता है और रत्ना की भी आखिरी विश पूरी हो जाती है कि वो जमाल को माफ कर चुकी थी। खैर अब तभी वहाँ पर हमारी मुलाकात मीता से होती है जो कि जमाल और आस्ती की बेटी है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी थी। खैर अब अगले सीन में जमाल का फ्यूनरल और बैरियल होता है और सबके जाने के बाद में नेता की बेटी सहकार पास के ही किसी ग्रेव के पास खड़ी थी और ये ग्रेव नेता के भाई की है, ऐसा उसने सबको बताया था। ऐसा वो एरविन को लामबोर वाले उस हादसे के बारे में बताने से डर रही थी और नेता का डरना यहाँ पर बिल्कुल जायज था क्योंकि इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला था। वो सहकार से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वो कहती है कि उसे ग्रैंडपा यानी कि जमाल यहाँ पर लेकर आए और ये सुनकर नेता और एरविन थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो गुजर चुके थे। खैर अब वो लोग घर आते हैं और एरविन यॉर्क के साथ था जो कि उसे बीमो के बारे में बताता है कि बीमो जमाल के लिए ही काम किया करता था और उसके कर्जे की वसूली वगैरह भी वही करता है और लोगों का ये भी कहना है कि उसका आस्ती के साथ में ही चक्कर चल रहा है। खैर अब वो लामपोर के बारे में बात करने लगता है जिस पर एरविन पूछता है कि क्या लामपोर रियल में है, इस पर वो कहता है कि वो रियल ही है और अगर रात में अलार्म सुनाई दे तो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और लोगों का कहना है कि लामपोर तभी आता है जब टाउन के अंदर कुछ सही ना हो। इस पर एरविन पूछता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है और उनके आने से लामपोर का क्या लेना देना है। इस पर यॉर्क भी ये कहता है कि लामपोर को रोकने के लिए आत्मा रिचुअल्स करते थे लेकिन अब उनकी पावर्स कम हो गई है तो शायद वो आ रहा है और ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। खैर अब हम नेता को आस्ती की मेयर निंग के साथ में देखते हैं जो कि उसके लिए रूम प्रिपेयर कर रही थी और वो ये भी कहती है कि नेता बिल्कुल सही टाइम पर आई है प्रॉपर्टी लेने के लिए और वो रिवील करती है कि मीता जमाल और आस्ती की बेटी नहीं है बल्कि अपने अकेलेपन को दूर करने उन्होंने उसको गोद लिया था और इस तरह से वो वसीयत के अंदर प्रॉपर हिस्सेदार नहीं बन सकती और सब कुछ नेता का ही है। खैर अब नेता जमाल और आस्ती के बारे में पूछती है जिस पर वो मेयर बताती है कि उनके बीच उसे सब ठीक ही दिखा, बस काफी टाइम से जमाल परेशान सा था और लामपोर आने के हादसे से और ज्यादा परेशान रहने लगा था। अब नेता कहती है कि लामपोर सिर्फ तभी आता है जब टाउन के अंदर कोई सिनर हो। इस पर निंग कहती है कि ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकता है, यानी कि सब कुछ ठीक होता है वो फिर भी आ सकता है। अब निंग अपने घर चली जाती है और नेता को अपने भाई की रोने की आवाज आती है जो कि सालों पहले ही लामपोर का शिकार बन चुका था और वो गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे अपने बचपन की डॉल बेरिल मिलती है। वो उस टाइम को भी याद करती है जब जमाल ने उसे उसके भाई की खुशखबरी दी थी और वो होश में आती है तो वो डॉल गायब हो चुकी थी। खैर एरविन तभी वहाँ पर आता है और उसको कहता है कि उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से ये लामपोर की बातें और टाउन के लोगों का नेता के लिए नजरिया बहुत ही खराब है। इस पर वो कहती है कि वो कुछ टाइम में चले जाएंगे और कुछ टाइम में वो आस्ती से फाइनेंशियल हेल्प की भी बात कर लेगी और ये सब मीता सुन लेती है। खैर अब नेता अंदर आती है जिससे मीता बात करने लगती है और उसे सेफ रहने की सलाह देती है और कहती है कि वो आस्ती से भी बच कर रहे क्योंकि उसके भी कई राज हैं। और तभी वहाँ पर बीमो आ जाता है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और बीमो का बिहेवियर हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगता है। अब रात को आस्ती नेता और एरविन से बात कर रही होती है और कहती है कि वो नेता के आने से खुश है और उसके आने से जमाल पीसफुली गुजरे होंगे। अब तभी मीता वहां से जाने लगती है जिसे आस्ती रोकती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है कि वो तो उसे वैसे भी पसंद नहीं करती तो उसका यहाँ पर रहना बेकार है और वो चली जाती है जिसे आस्ती अब रोकती भी नहीं क्योंकि शुरू से ही उन लोगों में कुछ ठीक नहीं था, सिर्फ जमाल ही मीता को चाहता था और शायद से उसको गोद लेने की वजह से आस्ती उसको शायद पसंद नहीं करती थी। खैर अब आस्ती तभी सोने चली जाती है और बीमो को लामपोर के बारे में बताने कहती है। बीमो उन दोनों को लामपोर के बारे में बताता है कि लामपोर एक उड़ता हुआ कॉफिन और ग्रिम रीपर है और उससे बचने का एक ही रास्ता है कि ना उसको देखो और ना उसको दिखो और अगर कोई ये रूल नहीं मानता तो लामपोर उसे उस कॉफिन में डालकर अपने साथ ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ के बारे में कोई नहीं जानता और उसके बाद में लोग मरे हुए पाए जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से सिक या फिर पूरी तरह पागल होकर वापस आते हैं। अब अगली सुबह सभी लोग सो जाते हैं और आस्ती अपनी क्लोजेट नोटिस करती है जिससे मीता कुछ पैसे और कुछ सर्टिफिकेट चुरा कर ले गई थी।
तभी हम मीता को वुड्स के अंदर अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं और वो लोग यहाँ से जाने की तैयारी में थे, लेकिन तभी उन्हें लामपोर के आने की आवाज सुनाई देती है। इधर घर पर एडविन जागता है तो एडम वहाँ पर नहीं था और वो बाहर गेंद खेल रहा होता है, जिसको एडविन रोकने जाता है, लेकिन तभी घर के बाहर लामपोर आ जाता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और छुप जाते हैं। और चुपके से एडविन उसको देख भी लेता है, जिससे अब उसे यकीन हो जाता है कि ये चीज वाकई में एग्जिस्ट करती है। अब लामपोर जंगल के अंदर आता है और यहाँ पर मीता छुप जाती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं छुपता और लामपोर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है और मीता ये देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एडविन अपने नाइटमेयर से जागता है, जिसके अंदर उसे लामपोर ने पकड़ लिया था और नेता उसको संभालती है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर आई ही क्यों, जबकि उसे लामपोर के बारे में सब पता था और उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर वो एग्री करती है। यानी कि उसने तो इनको इसलिए नहीं बताया कि इन्हें शायद यकीन होगा भी या फिर नहीं, लेकिन उल्टा उस पर ही इल्जाम लग रहे थे। खैर अब हम एडम और सेकार को देखते हैं जो कि जंगल के पास खेल रहे थे कि तभी सेकार को फिर से जमाल की आवाज आती है। इसके पीछे वो जाती है तो उसे वुड्स में बेहोश मिलती है मीता और अगले सीन में एडविन उसको घर लेकर आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लामपोर को देखने वाले बचते नहीं है और अगर बच जाते हैं तो वो पजेस्ड हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। तो मीता यहाँ पर पागल और पजेस्ड जैसी हो गई थी और वो ये कहती है कि उसे पता है कि सिनर कौन है और तभी बेहोश हो जाती है, जिसके लिए मिंग आत्मा को बुलाने लगती है, जिस पर एडविन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो आत्मा को ही बुलाती है। इसी बीच हम एक सीन देखते हैं जिसके अंदर एडम फील्ड्स में अपनी काइट लेने जाता है और उसे वहाँ पर बैरियर एक बच्चे की लाश मिलती है और वहाँ पर बीमो और आस्ती आते हैं जो कि मार्केट से घर जा रहे थे और उसे घर ले जाते हैं और वो लाश भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब इधर एडविन नेता के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि मीता ने ये कहा था कि वो सिनर को जानती है और नेता उसको अभी भी बता दे कि कहीं पर वो कुछ छुपा तो नहीं रही और जमाल के मरने से उसका कोई लेना देना तो नहीं है और वो लोग यहाँ पर सही से आए भी है या फिर नहीं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से किया है या फिर उनका कोई और सीक्रेट भी है जो कि वो उससे छुपा रही है। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कह रहा बीमो और आत्मो मीता को लेकर जाने लगते हैं, जिसको एडविन रोक लेता है और वो ये कहता है कि उसको लामपोर के लिए छोड़ना होगा, यानी कि मीता का शिकार है वो, नहीं तो लामपोर का कहर सबके ऊपर बरसेगा और वो लोग एडविन की बात बिल्कुल नहीं सुनते। अब एडविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो मीता को बचाने चला जाता है, जिसको फील्ड के बीचों बीच एक घर के अंदर रखा गया था और ऐसा इसलिए था ताकि लामपोर आकर उसको ले जाए और दाऊ के ऊपर उसका कहर न बरसे। और तभी वहाँ पर यॉर्क भी आ जाता है। एडविन मीता से सिनर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि जमाल की जान मिस्टीरियस तरीके से गई है और आस्ती का बीमो से अफेयर भी है और उनका शक उन दोनों पर है। अब तभी वहाँ पर लामपोर आ जाता है और वो लोग उससे छुपने लगते हैं, लेकिन वो मीता को अपने साथ ले जाता है। अब एडविन घर पर आता है, जिसे नेता बताती है कि एडम कहीं पर भी नहीं मिल रहा, यानी कि उनका बेटा गायब है और वो उसे यॉर्क के साथ सभी जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। अब वो वापस घर आता है, जहाँ पर आत्मो अपने रिचुअल से चेक करके बताता है कि एडम को लामपोर अपने साथ ले गया, लेकिन एडविन इस बात पे यकीन नहीं करता और बीमो से लेने लगता है कि उसकी वजह से लामपोर आया था। और अब आस्ती उसको कहती है कि लामपोर एडम को क्यों ले गया है, ये बात वो नेता से ही पूछ ले और वो उससे पूछता है तो वो सच बता देती है कि उसके भाई को भी लामपोर ले गया था, जबकि असल में लामपोर को उसको ले जाना था और इसलिए अब लामपोर ने उसके बेटे को उठा लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ज तो चुकता करना ही पड़ेगा। और अब एडविन ये सच जानकर बहुत गुस्सा करता है और कैसे करके अपने बेटे को वापस लेकर आने की बात करता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एडम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यॉर्क के साथ यहाँ वहाँ उसको ढूंढने लगता है। अब इधर सेकार को जमाल देखता है और वो नेता को बताती है कि जमाल ने उसके लिए ये कहा है कि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करे और लामपोर दोनों बच्चों में से किसी एक को ले जाएगा। खैर अब नेता जमाल की ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता पर ही गुस्सा करती है कि उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन वो आज भी नहीं सुधरा, उसका बुरा ही चाहता है, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। और अब आस्ती वहाँ पर आकर उससे कहती है कि जमाल नेता और उसकी माँ को बहुत चाहता था, नेता के लिए हर साल खत लिखता था, लेकिन उन खतों को वो कभी भेज नहीं पाया और नेता उसे गलत ना समझे क्योंकि वो बुरा था ही नहीं। इस पर नेता उसे पूछती है कि फिर मीता ने जो कहा था कि आस्ती और बीमो का अफेयर था और उन लोगों ने शादी करके जमाल को मार दिया, इस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, उनके अफेयर के बारे में जमाल जानता था, इवन उसने उन्हें ब्लेसिंग्स भी दी थी और वो इतनी बुरी नहीं है कि जमाल की जान ले ले। और मीता झूठ बोल रही होगी। साथ ही साथ वेल्थ तो जमाल पहले ही नेता के नाम लिख चुका है और वो सारे पेपर्स नेता को दे देती है, यानी कि उनको प्रॉपर्टी का लालच नहीं था।
अब तभी हम एरविन और यॉक को देखते हैं जो कि वाटरफॉल के पास बनी हुई एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर आत्मो कुछ रिचुअल कर रहा था और बीमो बाहर ही रुका हुआ था। एरविन चुपके से अंदर जाता है और आत्मो से पूछता है कि एरम कहाँ पर है, इस पर वो कहता है कि अब देर हो चुकी है और लामपोर अब एरम को ले जाएगा और अब उन दोनों की फाइट होने लगती है जिसमें आत्मो को घायल करके एरविन वहाँ से एरम को ढूंढने निकल जाता है और आत्मो की ये हालत देखकर बीमो वहाँ से भाग जाता है। अब भर पर से कार नेता को कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जिसके अंदर किसी पेड़ के पास कोई बच्चा पैरेट था और उसे जमाल की स्पिरिट ने नेता को कुछ दिखाने को कहा था जिसे देखकर नेता के होश उड़ जाते हैं। वो आस्ती के पास से कार को छोड़कर कहीं जाती है और आस्ती को टैबलेट के अंदर वही चीज देखने को बोलती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो यहाँ पर बीमो और निंग का अफेयर था और वो लोग आस्ती को तो धोखा दे ही रहे थे, साथ ही साथ जमाल को भी उन दोनों ने ही जहर दिया था और ये सब एडम ने रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन बीमो उसे पकड़ लेता है लेकिन टैबलेट नहीं तोड़ पाता। यानी कि आप समझे अब तक इनकी काम वाली निंग ही ये सब कर रही थी। अब ये देखकर आस्ती टूट जाती है और शिकार को पोजेस्ट करके जमाल उससे ये कहता है कि जिनको उसने अपना माना उन लोगों ने ही आस्ती को धोखा दिया और अब उसे शिकार का ख्याल रखना है। अब हम नेता को देख पाते हैं जो कि वुड्स के अंदर दिख करके उस बच्चे की बॉडी को ढूंढ लेती है और ये बच्चा निंग और बीमो का होगा जिसके पैदा होने से उनका राज खुल जाता और वेल्थ लेने का प्लान खराब हो जाता। इसलिए उन्होंने उस बच्ची को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया और शिकार के जरिए जमाल यही राज खोलना चाहता था, यानी कि उसकी स्पिरिट यही राज खोलना चाहती थी। अब तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और नेता पर अटैक करती है, साथ ही साथ वहाँ पर बीमो भी आ जाता है और अब वो उसे एरम के साथ बांध देता है और खुले में छोड़ देता है ताकि लामपोर आकर उसको ले जाए। यानी कि निंग और बीमो का तो अलग ही यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का तरीका था, लेकिन लामपोर वाली स्पिरिट भी यहाँ पर रियल है, यानी कि बेसिकली वो डेथ है। खैर अब तक एरविन और यॉक भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को खोलने लगते हैं और एरविन कहता है कि सब नेता की वजह से ही हो रहा है। अब तक लामपोर वहाँ पर आ जाता है और नेता को ले जाने लगता है, लेकिन एरविन और एरम उसे पकड़ कर रखते हैं और उसके लिए रोने लगते हैं, जिसके बाद लामपोर उसे छोड़ देता है। लेकिन क्यों छोड़ा इसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। खैर अब यॉक गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके बीमो और निंग की ओर कर देता है और अब लामपोर उनके पास जाकर निंग को पकड़ कर ले जाने लगता है, जो कि खुद को बचाने के लिए बीमो से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो मतलब ही था तो उसका हाथ ही वो काट देता है और अब लामपोर उसे खत्म करके निंग को ले जाता है। यानी कि देखो बुरा करने का बुरा ही नतीजा मिलता है। अब नेता को जमाल की बात याद आती है कि लामपोर उसके दोनों बच्चों में से किसी एक को ले जाएगा और वो घर की ओर भागती है जहाँ पर पहले से आत्मा आ गया था और वो शिकार का सेक्रीफाइस करके खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, जिससे फिर वो लामपोर को भी काबू कर पाए और आस्ती शिकार को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अब तक लामपोर आ जाता है और आस्ती को घायल करके शिकार को ले जाने लगता है। यानी कि आत्मो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश चीजें कर रहा था। वो खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। एक ही फैमिली के अंदर कितनी सारी मेस्ड अप चीजें चल रही हैं। मतलब आप सोचो कि आप डेथ से बचोगे या फिर ऐसे लोगों से जो कि आपकी फैमिली होने ना नाटक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी ही पीठ पर चूरा भोगते हैं। खैर अब जब नेता को ये बात पता चलती है कि वो शिकार को ले गया है तो वो लामपोर के पीछे जाती है और उसका कॉफिन तोड़कर उसमें शिकार को निकाल लेती है और अब वो खुद को ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन यही तो कैच है। और जमाल को बात याद आती है कि अपने बच्चों से प्यार करो, ना कि उन्हें छोड़ो और ना उसके लिए खुद को खत्म करो, बल्कि उनके लिए उनके साथ रहो। खैर अब जमाल की स्पिरिट शिकार को पदस करके नेता से ये पूछती है कि क्या उसकी माँ ने जो भी मैसेजेस दिए थे उसने सारे बता दिए। लेकिन यहाँ पर रत्ना एक बात बताना भूल रही थी। उनका ये कहना था कि सिन कैसा भी हो लेकिन वो प्यार से खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये जो लामपोर है वो इसी प्यार की वजह से ही कमजोर है और यही रीजन है कि यहाँ पर वो उनको ले जा नहीं पाया। अब वो दोनों घर आती हैं और यहाँ पर आत्मा खुश हो रहा था कि अब वो सबसे पावरफुल होगा, लेकिन लामपोर आकर उसको ही ले जाता है क्योंकि उसके पास में कोई भी प्यार करने वाला नहीं था और उसने सबको ही धोखा दिया था। खैर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया था और नेता ने भी खुद को रिडीम कर लिया था। उसको समझ में आता है कि अगर वो उस रात प्यार से अपने भाई को बचाती और उसको छोड़ती नहीं तो यहाँ पर उसका भाई आज जिंदा होता, क्योंकि लामपोर सिर्फ प्यार से ही हार सकता है। खैर प्रॉपर्टी यहाँ पर नेता के नाम हो चुकी थी और उसका कर्जा भी चुकता हो जाता है। अब मूवी का एंडिंग सीन जो होता है ना वो कुछ दिन बाद का होता है, जहाँ पर यॉक एरविन से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी लामपोर आकर वहाँ पर उसको ले जाता है। मीन्स उसने भी कोई बड़ा सिन किया था या फिर शायद से किसी का बुरा चाहा था, या फिर ये हो सकता है कि उसने मीता का फिजिकल असॉल्ट किया होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एरविन उस कैबिन के अंदर आया था ना तो वहाँ पर यॉक पहले से ही मौजूद था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लामपोर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।